हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज राजस्थान में भूमि सुधार पर बात करेंगे। देखिए, भूमि सुधार जो शब्द है ना, उससे हम ये समझ सकते हैं कि भूमि सुधार का अर्थ है जो भूमि है उस पर ज़्यादा उपज लेने के लिए या उसको ज़्यादा उस पर उत्पादन के लिए क्या किया जा सकता है ना। तो भूमि सुधार को हम दो तरह से उसको हम देख सकते हैं। भूमि सुधार का एक तो अर्थ सीधा सीधा जो हमको समझ में आता है कि भूमि पर जितना अधिक उत्पादन उसको जितना अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है उतना अधिक बनाया जाए, है ना। और उपजाऊ बनाने के लिए उसकी जो क्वालिटी है भूमि की, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फर्टाइल किया जाए इत्यादि, ठीक है। लेकिन जो हम यहाँ पर जो भूमि सुधार की बात करेंगे वो है कि भूमि पर जो भूमि का स्वामित्व है वहाँ उस पर सुधार हो, है ना। जिसमें इसका क्या अर्थ हो कि भूमि संबंधों में जो परिवर्तन किया जाता है उसमें हम संस्थागत सुधार पर बात करेंगे। यहाँ पर भूमि सुधार का अर्थ है उस पर संस्थागत सुधार, अर्थात जो भूमि का स्वामित्व है उस पर सारी की सारी चर्चा है। कि इसमें हम ये कह सकते हैं भूस्वामी, काश्तकार, सरकार के भूधारण अधिकारों में परिवर्तन इत्यादि इसमें शामिल हैं। भूमि सुधार में हम मोटे मोटे रूप में मध्यम वर्ग या बिचौलियों की समाप्ति करने का जो मेन फोकस है वो उस पर है। फिर दूसरा काश्तकारी सुधार, जैसे काश्तकारों में के लिए लगान में कमी, भूधारण की सुरक्षा, उनको भूमि का मालिक बनने का अधिकार देना, चकबंदी, सहकारी कृषि, भूमि पर सीमा निर्धारण करके अतिरिक्त भूमि का भूमिहीनों में वितरण किया जाना, ये सब भूमि सुधार के अंतर्गत आता है। देखिए, बेसिकली जो भारतीय सरकार का जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली समाजवादी व्यवस्था की ओर जाने का उसका लक्ष्य है कि जो आम व्यक्ति है उसका जीवन बेहतर बने, है ना। और स्पेशली जो वर्ग ऐसा वर्ग है जो कमज़ोर वर्ग है उसको कैसे उसको सशक्त किया जाए, उसी पर सारी पॉलिसीज़ आप अगर देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो भावना है वो ये है कि कमज़ोर वर्ग को बेहतर बनाया जाए। इसीलिए सारी की सारी जो योजनाएं हैं वो बेसिकली फोकस करती है, सरकार की योजनाएं कमज़ोर वर्ग को बेहतर करने के लिए। कि जैसे पशुपालन में भी जो वर्ग कमज़ोर है उस पर बात की जाए, जिसके पास जो छोटा किसान है, छोटा पशुपालक है। इसी प्रकार भूमि पर भी जब बात होगी तो उसमें जो भूमिहीन हैं उनको भूमि किस प्रकार दी जाए, जो छोटी छोटी भूमि वाले लोग हैं उनकी भूमि को मिलाकर चकबंदी की जाए और चकबंदी करके उनको अच्छा बेहतर उत्पादन देने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई जाए इत्यादि, है ना। तो देखिए, भूमि राजस्थान में जो हिंदुस्तान जो है आज़ादी से पहले यहाँ पर एक सामंतवादी व्यवस्था थी, है ना। जिसमें क्या था कि बहुत सारी भूमि बहुत कम लोगों के पास थी और कुछ व्यवस्थाएं काम कर रही थी। तो वो व्यवस्थाएं थी, सबसे पहली तो जागीरदारी व्यवस्था। जागीरदारी प्रथा जो 1949 में राजस्थान के निर्माण के समय जागीरदारों को बहुत सारी भूमि का अधिकार था और भू राजस्व की वसूली का अधिकार था। तो जागीरदारी प्रथा जो है राज्य के कुल क्षेत्र के लगभग 60% क्षेत्र में फैली हुई थी। जागीरदार भूमि को जोतने वाले या राज्य के बीच उसी प्रकार का मध्यस्थ होता था जैसे पार्ट ए राज्य में जमींदार हुआ करता था। तो काश्तकार के लिए जो जागीरदार की भूमि का स्वामी के रूप में वो आचरण करता था, यानी कि भूमि का स्वामी तो कोई और था और बोता कोई और था। जो बोता था वो भूमि का स्वामी नहीं था और जो भूमि का स्वामी था वो भूमि को बोता नहीं था, समझे आप। ये थी जागीरदारी व्यवस्था। तो क्या हुआ कि जागीरदार राज्य को जो भेंट देता था उसका उस लगान से सीधा कोई संबंध नहीं था, वह काश्तकारों से वसूल करता था। जागीरदार द्वारा राज्य को किए गए जो भुगतान थे सैकड़ों वर्ष पूर्व जागीरें मिली और जागीर की अनुमानित आमदनी पर आधारित थी। तो
जो आमदनी सरकार को जागीरदारों को देनी थी वो बहुत वर्षों पहले तय हुई, और उसके बाद कालांतर में जागीरों की वास्तविक आमदनी बहुत बढ़ गई। ऐसे में जो भेंट वो देते थे ऊपर वो बहुत कम थी और सारा वो स्वयं रखते थे, तो एक तरह का केंद्रीकरण हो गया था व्यवस्था का। तो अधिकांश जागीर क्षेत्रों में जहाँ बंदोबस्त नहीं हुआ था, जागीरदार उपज के अंश के रूप में लगान करीब आधी या बहुत सारा लगान वसूल कर लिया करते थे। इसमें 1/2 से 1/8 तक ये पाया जाता था। युद्ध के कारण कृषित उपज के मूल्यों में काफ़ी वृद्धि हो जाने से काश्तकार ऊंचे लगानों का विरोध करने लगे। वे ऊपर का बड़ा अंश लगान के रूप में भरने को तैयार नहीं थे। जागीर क्षेत्र के अधिकांश काश्तकारों को भूधारण की सुरक्षा, निर्धारित लगान, उचित लगान आदि की कोई जानकारी नहीं थी। इनमें से ज़्यादातर काश्तकार स्वैच्छिक काश्तकार थे, जिन्हें भूस्वामी अपनी इच्छा से कभी भी भूमि से बेदखल कर सकते थे, और भूमि के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धा थी। ऊंचे लगान थे, कृषि में गिरावट की दशाएं उत्पन्न हो गई थी। तो बहुत वर्ष पूर्व डॉक्टर दलगीर सिंह ने जागीर की कुल लाग बागों उपकारों की एक सूची तैयार की थी। उसमें उन्होंने 29 तरह की लाग बागों में से 4 भूमि व पशुधन पर आधारित उन्होंने उसको किया, और 3 स्पष्ट अनिवार्य और जबरन श्रम से संबद्ध थी, तथा शेष 22 सामाजिक शोषण पर आधारित थी। ये उनकी स्टडी ने बताया। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी लाग बाग थी। माता जी की भेंट, बाई जी का हाथ खर्च, ये जन्म से मृत्यु तथा त्योहार व उत्सव आदि सभी से जुड़ी हुई थी, जिसमें जागीरदार या स्वयं कृषक भाग लेते थे। तो ये वाली जो जागीरदारी व्यवस्था है, इसमें जो काश्तकार भूमि होता था उसको बहुत सारा शोषण का सामना करना पड़ता था। फिर दूसरी व्यवस्था थी जमींदारी व्यवस्था। ठीक है, जो ज़मींदारी व्यवस्था थी वो बिचौलियों की दूसरी व्यवस्था थी, और यह 4870 गांवों में फैली हुई थी। ठीक है, इसमें जिसमें करीब 8 ज़िले शामिल थे, मुख्य रूप से अलवर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, कोटा इसमें शामिल थे। ज़मींदार व बिस्वेदार राज्य को निर्धारित भू राजस्व देते थे, लेकिन उनको ज़्यादातर काश्तकार से मिलने वाले नकद की राशि निर्धारित नहीं होती। अपनी इच्छा के अनुसार वो जितना चाहे उतना वसूल करते थे। फिर तीसरी व्यवस्था थी रैयतवारी व्यवस्था। तो रैयतवारी व्यवस्था में मुख्य काश्तकार अपनी मर्जी के मुताबिक वस्तु रूप में या नकद लगान लेने को स्वतंत्र था, और वह उप काश्तकार को अपनी इच्छा अनुसार बेदखल कर सकता था। यानी तीनों व्यवस्थाओं में जो भूमि को जोतता, बोता, फसल काटता, वह था मजदूर, और वह भूमि का स्वामी नहीं था। और जो भूमि का स्वामी था उसके पास इस जो फसल जो आई उस पर मनचाहा रूप में जो हिस्सा था या बटाई थी वो लेने का अधिकार था, लगान के रूप में। तो ये सारी की सारी व्यवस्था शोषणकारी थी और सामंतवादी थी। इसमें कोई भी समानता का अधिकार या स्वामित्व का अधिकार शामिल नहीं था। तो राजस्थान में शामिल होने वाले राज्य काश्तकारों को काश्तकारी कानून बहुत सारे बनाए गए, जो उनको हम अगर देखें तो राजस्थान में जैसलमेर, शाहपुरा, किशनगढ़ राज्यों को छोड़कर, ये राज्य थे उस समय, यानी कि ये सब वो थी क्या कहते हैं उसको, रियासतें थीं। तो जैसलमेर, शाहपुरा, किशनगढ़ राज्यों को छोड़कर शेष में काश्तकारी कानून हुआ करते थे, लेकिन वे ज़्यादातर प्रथाओं पर आधारित थे, और उस समय काश्तकारों की श्रेणियाँ व उनके अधिकारों के संबंध में काफ़ी अंतर पाए जाते थे। एक ही राज्य में खालसा क्षेत्र में काश्तकारों के अधिकार जागीर क्षेत्रों के काश्तकारों के लिए भिन्न हुआ करते थे। काश्तकारों के हस्तांतरण के अधिकारों में काफ़ी अंतर था। बीकानेर राज्य में नजराना या प्रीमियम चुकाने के बाद भी भूमि के हस्तांतरण का अधिकार और राज्य सरकार की स्वीकृति पर निर्भर हुआ करता था। तो हर जगह अलग अलग कानून थे, है ना। तो क्या हुआ कि ना कोई बंदोबस्त था, ना कोई भूमि के रिकॉर्ड्स थे।
तो मार्च 1949 में राजस्थान के निर्माण के समय भूधारण की प्रणालियाँ किसान के शोषण पर आधारित थी। मध्यस्थ वर्ग की विशाल संख्या के कारण काश्तकारों की दशा काफ़ी दयनीय हो गई थी। इस परिस्थिति में कृषक तथा कृषि का विकास संभव नहीं था। तो राजस्थान में बहुत सारे कानून बनाए गए इसके उन्मूलन के लिए। ठीक है, इनको हम कल करेंगे, आप इसको तब तक देख लीजिए।